हाय एवरीवन, मैं हूं दिव्या और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पेजेस रिविजिटेड में। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। समय, टाइम। आजकल इतना कम टाइम क्यों होता है हर किसी के पास? जिससे भी पूछो कहते हैं समय नहीं है। इनफैक्ट कई बार समय पर काम नहीं होता तो हम खुद भी झल्ला जाते हैं, चिढ़ जाते हैं। पर समय तो उतना ही है, 24 घंटे। हमसे एक पीढ़ी पहले हो या 2 पीढ़ी पहले, उनके पास भी 24 घंटे का ही समय था। उनके पास इतनी सुविधाएं भी नहीं थी, पर फिर भी उन्हें समय की इतनी हड़बड़ी नहीं थी। तो चलिए आज इस वीडियो में बात करते हैं समय के बारे में कि हम अपने समय का सही उपयोग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि समय का सही उपयोग हमें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। जैसा कि आप सब जानते हो, हम सबको पता है कि हमारे पास 24 घंटे का समय होता है। कहने को 24 ही घंटे होते हैं और ऐसा लगता है कि सुनने में 24 घंटे बहुत ज़्यादा है, पर जब काम करते हैं तो 24 घंटे का समय पता नहीं चलता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें मिलते तो 24 घंटे हैं, पर काम करने के लिए हमारे पास समय सिर्फ 14 या 13 घंटे का होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, 24 घंटे के समय में से 8 घंटे की नींद और 2 से 3 घंटे हमारे नित्य कर्म में निकल जाते हैं, जिसमें खाना पीना, फ्रेशन अप होना। कह सकते हैं कि समय के 60% हिस्से पर ही हमारा हक होता है, या फिर हम 60% हिस्से का ही उपयोग कर सकते हैं। बाकी का 40% तो सभी का ऐसे ही निकलता है। अब इन 60% के समय को हम कैसे अच्छा बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, ये एक डॉक्टर सुधीर दीक्षित की बुक टाइम मैनेजमेंट में बहुत विस्तार से बताया है। मैं भी उस बुक का ही एक छोटा सा अंश, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा। डॉक्टर सुधीर दीक्षित ने अपनी किताब में समय के बेहतरीन उपयोग के बारे में बताया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ एग्जाम्पल देकर उन्होंने हमें ये समझाने की कोशिश की है कि अगर हम समय का सही उपयोग करते हैं तो हम भी सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तो आइए उनकी किताब से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट, समय की लॉगबुक रखें। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन समय की लॉगबुक का मतलब होता है कि आप अपने समय को एक डायरी में नोट करके रखें। 60% समय जो हमारे पास है, उस समय की हम एक लॉगबुक बना सकते हैं, जैसे कि हमने पूरे दिन में क्या किया, कहाँ पर अपना कितना समय दिया, लेकिन ईमानदारी के साथ। यकीन मानिए, ऐसा करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपका 60% समय में से कितना समय कहाँ और किस काम में खर्च होता है। दूसरी चीज जो उन्होंने बताई है, दूसरा पॉइंट, आर्थिक लक्ष्य बनाएं। अब हर कोई ये कहता है कि आर्थिक लक्ष्य, तो फिर आप टाइम मैनेजमेंट में बात कर रहे हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि आर्थिक लक्ष्य का मतलब हुआ कि लक्ष्य 2 प्रकार के होते हैं, एक सामान्य और एक विशिष्ट। सामान्य लक्ष्य से मतलब होता है कि मैं आज बहुत मेहनत करूंगा, मैं बहुत ज्यादा अमीर बनूंगा, जिसमें एक स्पष्टीकरण नहीं होता, पर्टिकुलर अमाउंट या फिगर की बात हम नहीं करते। तो बेहतर है कि आप अपने आप को एक ऐसे फिगर में डालो कि जैसे आपको ये काम 2 घंटे में ही करना है, या आप अपने काम में आज 8 घंटे मेहनत करो, पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम एक फिगर के साथ में, तो आपको पता चलेगा कि आपने उस काम को कितना समय दिया। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। जैसे कि आपके पास में बहुत सारे ऐसे काम पूरे दिन भर में होते हैं जो आप कर तो देते हो और बाद में लगता है कि ओफो, इसकी तो जरूरत ही नहीं थी, या फिर बहुत इंपॉर्टेंट काम तो मेरा रह ही गया। उसके लिए जरूरी है कि आप अपनी लॉगबुक में 3 कॉलम बनाएं, A, B और C। ए कॉलम में वेरी इंपॉर्टेंट काम रखें जिनके बगैर आप कुछ कर नहीं सकते, जैसे कि नहाना, खाना पीना, फ्रेशन अप होना। बी कॉलम में आप वो इंपॉर्टेंट काम रखें जो आपको आज ही के दिन में निपटाने हैं, और सी कॉलम में आप वो काम रखें जो इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर अगर हो जाएंगे तो आपके लिए सहूलियत है। ऐसा करने से भी आपको अपने टाइम को मैनेज करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। चौथी बात जो डॉक्टर सुधीर दीक्षित कहते हैं वो है यात्रा के समय का उपयोग करें। यात्रा, आज के टाइम पे हम हमेशा कहीं ना कहीं जाने के लिए किसी ना किसी व्हीकल का यूज़ करते हैं। मेट्रो सिटीज़ में हम मेट्रो का यूज़ करते हैं, ऑटो का यूज़ करते हैं, या कुछ भी ऐसा कहीं ना कहीं ट्रैवल करते हैं।
60% में से अगर कह सके तो 15 से 20% टाइम हम अपना ट्रैवलिंग में देते हैं। तो बेहतर है कि अपने कुछ अनावश्यक काम जैसे कि बुक पढ़ना, किसी से फ़ोन पर बात करना, किसी प्रॉब्लम को किसी के साथ डिस्कस करना, बेहतर है कि आप उस चीज़ को इस ट्रैवल टाइम में पूरा करने की कोशिश करें। 5वीं बात, अपने काम को सौंपना सीखें। अब ये तो थोड़ा मुश्किल सा काम है, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हम अपने काम को जिस परफेक्शन के साथ कर रहे हैं सामने वाला वो काम नहीं करेगा, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप खुद ही सारे काम करोगे तो आपके पास में समय कम रहेगा। अमीर लोगों के साथ यही होता है, वो हमेशा अपने काम को दूसरों से करवा करके कुछ पैसे देकर उनका समय खरीद लेते हैं, पर अपना समय हमेशा बहुमूल्य मानते हुए किसी बेहतर काम में लगाते हैं। तो बेहतर है अपने काम को बांटना सीखें, कुछ काम आप करें और काम का कुछ हिस्सा किसी दूसरे को करने को कहें। 6ठा बात जो डॉक्टर सुधीर दीक्षित कहते हैं कि पार्किंसन के नियम का लाभ लें। पार्किंसन का नियम मतलब काम उतना ही फैल जाता है जितना कि हम इसे फैलाते हैं। अब जैसे हमें कहीं जाना होता है तो हम काम को बहुत फटाफट करते हैं, और अगर जब हमें कहीं जाना नहीं होता तो हम उसी काम को रबड़ की तरह खींच देते हैं। कहीं पैकिंग करनी होती है, कहीं हॉलीडे पे जाना होता है तो हम अपने ऑफिस के काम को 4 दिन की जगह 2 दिन में निपटाने की कोशिश करते हैं। इम्पोर्टेंट काम करके काम को छोड़ते नहीं हैं। लेकिन जब हमारे पास कहीं कोई काम नहीं होता, कहीं जाना नहीं होता, तो हम बेसिक काम को भी खींचते रहते हैं। तो ऐसा ना करें। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप पार्किंसन के नियम का लाभ लें, जितना जरूरी हो उतना ही काम को उतने तय समय में करें। 7वीं इम्पोर्टेंट बात, अपने प्राइम टाइम में काम करें। प्राइम टाइम कई बार देखा है ना, टीवी पर जब ऐड आते हैं तो प्राइम टाइम का रेट सबसे ज्यादा होता है। प्राइम टाइम मतलब उस ऐड को देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस हो। ठीक वैसे ही हमारे साथ भी होता है। प्राइम टाइम का मतलब होता है उस समय पर जिसमें हम ज्यादा एनर्जी के साथ काम को कर सकते हैं, सबसे ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं। वो किसी के लिए सुबह का टाइम हो सकता है जब वो उठता है, ब्रेकफास्ट करता है, फ्रेशन अप होता है, और किसी के लिए दोपहर की एक नींद के बाद का शाम का समय हो सकता है। तो आप अपने उस समय को जिसमें सबसे ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, उस समय को अपना प्राइम टाइम मानते हुए सबसे इम्पोर्टेंट काम उसमें करिए, क्योंकि आप एनर्जी से भरे होंगे तो जाहिर सी बात है ज्यादा से ज्यादा काम करने की कोशिश करेंगे। 8th पॉइंट जो उस बुक में बताया है वो है स्वयं को व्यवस्थित करें। मतलब अनावश्यक रूप से किसी से चर्चा ना करें, फालतू की गॉसिप से बचें, या फिर कम या ज़्यादा भोजन ना करें कि आप या तो सुस्ती से भर जाएं या फिर लो फील करें। और तीसरी चीज़ जो इस पॉइंट के दौरान आती है वो है बिना इन्फॉर्म किए किसी के पास भी मिलने ना जाए। बिना अपॉइंटमेंट के वहाँ वेट करने से अच्छा है कि उस टाइम को कहीं कंज्यूम करें। 9th पॉइंट, कार्य में जुट जाए। मतलब जो काम आपको आज करना है कोशिश करें कि उसे आज ही निपटाने की कोशिश करें। वो काम अगर आप कल पर टालेंगे तो फिर वो कल भी आपका समय बर्बाद करेगा। 10वीं बात, अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाएं। मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं, आपने जो भी करियर चुना है, आप जिस भी काम को कर रहे हैं, अपने चुने हुए काम में हर दिन कुछ बेहतर सीखने की कोशिश करें। जब तक आप उसमें नए प्रयोग करते रहेंगे, नए उपयोग करते रहेंगे, तो आपको उस इम्प्रोवाइजेशन के दौरान ये पता चलेगा कि आप अपने काम को किस बेहतर तरीके से कर सकते हैं, कितने कम समय में कर सकते हैं, उसके लिए किस चीज़ की हेल्प ले सकते हैं, चाहे वो कोई टूल हो, कोई टेक्निक हो या कुछ भी। तो बेहतर है कि अपने काम को हमेशा इम्प्रोवाइज करते रहें। 11वीं बात, किसी भी काम को करने के लिए एक डेडलाइन तय करें। शुरू में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ये आपके टाइम को मैनेज करने में बहुत हेल्प करेगी। 12वीं बात जो इस बुक में बताई गई है वो है भावी लाभ के लिए वर्तमान में थोड़ा सा त्याग करें। अब भावी लाभ मतलब अगर आप भविष्य में ये चाहते हैं कि आप इस चीज़ को या इस मंजिल को, इस टारगेट को अचीव करें, तो उसके लिए अगर आज कहीं पर कुछ छोड़ना भी पड़ रहा है तो उसे छोड़ दें। घूमना फिरना, किसी के साथ गॉसिप करना, इन सब चीज़ों का त्याग करके, इन सब को छोड़कर या कम समय देकर अगर आपको फ्यूचर में प्रॉफिट मिल सकता है तो इन चीज़ों को छोड़ दें। 13वीं बात जो उस बुक में बताई गई है वो है बायोलॉजिकल क्लॉक का फायदा लें। बायोलॉजिकल क्लॉक, राइट। आप कभी भी नोटिस करना कि अगर आप जैसे भी काम की आदत डालते हो, आपका शरीर उस चीज़ के अकॉर्डिंग करने लग जाता है। अगर आपको 2 बजे खाना खाने की आदत है तो आपको ऑटोमेटिकली 1 से 2 के बीच भूख लगेगी।
सुबह 8 बजे उठने की आदत है तो आपकी आंख 8 बजे ही खुलेगी। हमारी बॉडी के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक ऑटोमेटिकली भगवान ने फिट करके भेजी है, तो आप उस क्लॉक का यूज करें। जिस काम को जिस समय पे करने की आदत डालेंगे, आपकी बॉडी, आपका माइंड आपको पूरी सपोर्ट करेगा उस काम को उस समय पर करने की। उसमें डॉक्टर सुधीर दीक्षित ये बताते हैं कि हम सुबह 10 बजे तक जैसे रहते हैं, हमारा पूरा दिन वैसे ही जाता है। अगर हम 10 बजे तक एनर्जेटिक फील करते हैं, खुश रहते हैं, तो बाकी के दिन भी हम अपनी खुशी को अपना पाते हैं, मना पाते हैं। तो कोशिश करें कि थोड़ा सुबह जल्दी उठें। नेक्स्ट पॉइंट कि आप अपने लिए 1 घंटे का समय ज़रूर निकालें। चाहे एक्सरसाइज करें, वॉक करें, कोई बुक पढ़ें, म्यूजिक सुने, जो कुछ भी करना चाहते हैं, सुबह जल्दी उठने के बाद 1 घंटा अपने आप को ज़रूर दें। 16 पॉइंट है, टीवी का कम यूज़ करें। आधे घंटे के चक्कर में 2 घंटे कब पास हो जाते हैं टीवी में पता नहीं चलता। तो कोशिश करें कि टीवी बहुत इंपॉर्टेंट होने पर ही आप देख सकें। 17 पॉइंट है, मोबाइल का यूज़ मिनिमम करें, इंटरनेट का यूज़ मिनिमम करें। अब मोबाइल तो बहुत ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मतलब नीड सी हो गई है, लेकिन आप ये भी जानते हो कि मोबाइल ज़रूरी होने के साथ साथ हमारी बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है। हमारी लाइफ का वो हिस्सा है जो सबसे ज़्यादा समय खाता है। मेल्स हम अपनी मर्जी से चेक करते हैं, लेकिन मोबाइल और उसके मैसेजेस, व्हाट्सएप, फेसबुक, उसके लिए हम 24/7 अवेलेबल रहते हैं। और साथ ही साथ मोबाइल ऐसी चीज़ है जो हमारे साथ साथ हमारे फ्रेंड का या सामने वाले का भी पूरा टाइम कंज्यूम कर जाती है। इंटरनेट के मिनिमम यूज़ के लिए या बेटर यूज़ के लिए आप कीवर्ड यूज़ करें। 18 पॉइंट है कि आप कल की प्लानिंग आज ही करके रखें। मतलब आपको कल क्या करना है, इसके लिए एक रफली प्लानिंग दिमाग में बनाकर रखें कि सुबह उठकर आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कितने बजे कहीं जाना है, कौन सा इंपॉर्टेंट काम पहले करना है। 19 और इम्पॉर्टेंट चीज़, बुरी लतों से बचें। बुरी लतें, बैड हैबिट, मतलब अल्कोहल, स्मोकिंग, सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा भी है गॉसिप, बड़बोलापन। हम बातों बातों में कुछ ऐसा भी बोल जाते हैं कि फिर वो फंस जाता है। उसके लिए फिर हम एक दूसरे के साथ में बातचीत करते हैं, अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करते हैं और अपना आधा समय बर्बाद कर देते हैं। तो बेहतर है इस तरह के हैबिट से बचें। और 20 और लास्ट पॉइंट, सापेक्षता के नियम को समझें। सापेक्षता का नियम, राइट? मतलब कि जब आप किसी से बात करते हैं या फिर कोई अपने मन का काम करते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि अभी 10 मिनट ही तो हुए थे, 5 मिनट ही तो हुए थे, जबकि वहाँ आपका 1 घंटा लग चुका होता है। हम गेम खेलते हैं, शॉपिंग करते हैं, कोई मैगजीन पढ़ते हैं या फिर किसी अट्रैक्टिव पर्सन से बात करते हैं तो हमें टाइम का पता नहीं चलता। लेकिन जब हम कोई काम बेमन करते हैं तो हमें 1 सेकंड, 1 मिनट भी ऐसा लगता है कि बस अब टॉलरेट नहीं हो रहा। तो इस चीज़ को समझें और जहाँ पर जितना ज़रूरी हो सिर्फ उतना ही समय देने की कोशिश करें। आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये थोड़ी भी हेल्पफुल लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।